हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम में यूनिट 3 इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर आने वाला है। सो उसके कुछ टॉपिक हमारे हो गए थे, कुछ बाकी थे। तो उसमें से आज मैं ले रही हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So what is the electric potential? The energy required to move a charge from one point to other point is called as electric potential. What? Key, the energy required to move a charge from one point to the other point is called as a electric potential. ठीक है। सो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिए हैं, एक मेरा ए पॉइंट है और एक मेरा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। सो ए पॉइंट और मेरा नेगेटिव चार्ज है। सो इस नेगेटिव चार्ज को मुझे बी पॉइंट तक लेके जाना है। सो ये अपने आप तो हो जाएगा नहीं, इसे मुझे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है। सो इसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। सो मैं कुछ एनर्जी इसको दूंगी। सो उससे क्या होगा कि जो ये मेरा चार्ज है जो ए पॉइंट पे है वो फ्लो करके या मूव करते हुए कहाँ पर जाएगा, पॉइंट बी पर जाएगा। ठीक है। सो इस चार्ज को, इस नेगेटिव चार्ज को ए से बी तक जाने के लिए मुझे जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। सम पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा याद रखना कि जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा जिसको हम लोग प्लस वी ई से शो करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज will flow higher potential to lower potential. We can take example of flow of वाटर। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो अपर एरिया क्या होगा आपका, हायर पोटेंशियल, एंड लोअर एरिया क्या होगा आपका, लोअर पोटेंशियल। ठीक है। सो ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। सेकेंड इज निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जिसको हम लोग माइनस वी से शो करेंगे, ऑलवेज फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर मैं निगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑलवेज मैं उसमें क्या लूँगी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है ना, तो बिजली कहाँ से आती है, क्लाउड टू अर्थ। सो ठीक है, क्लाउड टू अर्थ। सो लाइटनिंग कंडीशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसा होगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। आगे देखते हैं। ठीक है। सो जो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ कौन जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, यानी कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। कैसे फ्लो करेंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करेंगे। सो ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था लाइटनिंग का। सो लाइटनिंग में कैसे होता है, क्लाउड टू अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। सो वहाँ पे हमारा क्लाउड क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल, और ऑन अर्थ पे आके गिरती है बिजली, ऑन अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, हायर पोटेंशियल। सो लोअर पोटेंशियल का चार्ज रहेगा निगेटिव और हायर पोटेंशियल का चार्ज रहेगा ज़ीरो। व्हेन, जब वो पोटेंशियल ऑफ अर्थ रहेगा ज़ीरो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा, निगेटिव। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, सो फ्लो ऑफ वाटर मैंने एग्जांपल किसका लिया है, फ्लो ऑफ वाटर इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यस। सो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। क्लियर, फिर से एक बार, पॉजिटिव चार्ज आपका ऑलवेज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज आपका ऑलवेज फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसके लिए मैं 2 पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकेंड पॉइंट इज बी। सो ए जो मेरा है, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और बी के ऊपर मेरा कैसा है, निगेटिव चार्ज है, उसको मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है, कनेक्ट किया है। सो अभी प्लस है, तो प्लस है यानी कैसा रहेगा, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला रहेगा। यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है यानी कैसा होगा, लोअर इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल रहेगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? सो डिफरेंस इन द पोटेंशियल, डेफिनेशन देखते हैं। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के हम लोग बोलेंगे कि दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मुझे बात करनी है पोटेंशियल डिफरेंस, तो किस किस के बीच में रहेगा? ए का पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल कब तक चालू रहेगा? ये फ्लो कब तक चालू रहेगा? जब तक आपका पोटेंशियल दोनों साइड का, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का कैसे ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए, तब तक ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या रहेगा? चलते रहेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन स्टॉप देयर फ्लो व्हेन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी कम equal. So that condition is called equilibrium. Difference in the potential between two points is called potential difference. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन ऑफ अ सेल। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क अपॉन टोटल चार्ज फॉर्म्ड। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से शो करेंगे। V इक्वल टू वर्क को हम W से और चार्ज को हम लोग Q से शो करेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज विल बी वोल्ट। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट। तो मैंने वोल्ट लिखा। W की क्या है? जूल। और चार्ज की क्या है? कूलम। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। ऐसा यूनिट याद में रखना। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस के लिए वोल्ट, कुछ कैलकुलेशन के लिए हमको कुछ टर्म्स काम में आती है, वो देख लेते हैं। जैसे 1 मिली वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। सो मिली वोल्ट का उल्टा होता है किलो वोल्ट। ठीक है, मिली वोल्ट का उल्टा होता है किलो वोल्ट। तो 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 वोल्ट। तो 1 माइक्रो का अपोजिट होता है मेगा। सो 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻+6 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। सो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर विच आर वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वन मोर टाइम डेफिनेशन देख लेते हैं। The outermost electron in an atom of a metallic conductor which are weakly bound to the nucleus are called as a free electron. So हमको पता है कि एलिमेंट होता है, एलिमेंट में एटम प्रेजेंट होता है, एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस किससे घेरा रहता है? बहुत सारी शेल्स से घेरा रहता है। और शेल्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ईच शेल हैव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो जो लास्ट वाला शेल रहेगा, लास्ट शेल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल। व्हाट? लास्ट शेल ऑफ दिस वन, लास्ट शेल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वन मोर टाइम, जो भी लास्ट शेल रहेगी आपके न्यूक्लियस में, जो भी लास्ट शेल रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल, या हम लोग बोलेंगे उसको वैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या हम लोग बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। उसी टाइप से न्यूक्लियस के पास में जो शेल्स अवेलेबल होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनर शेल्स। और इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो इनर शेल्स है ये कैसे है? न्यूक्लियर के एकदम पास में है। न्यूक्लियर के एकदम पास में है, यानी क्या है?
हाईली अटैच्ड है, यानी न्यूक्लियस और इनर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्डिंग कैसी रहेगी, बॉन्डिंग कैसी रहेगी, हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, न्यूक्लियस और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग कैसी रहेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। वही न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्डिंग कैसी रहेगी, वीक बॉन्डिंग रहेगी। सो दैट्स, तो क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और टाइटली क्या करता है, अपनी ओर, हम लोग बोल सकते हैं कि टाइटली, तो सॉरी, न्यूक्लियस क्या करेगा, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसको टाइटली क्या रहेगा, पकड़ के रहेगा। ठीक है, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, वो कैन दे कैन मूव, वो मूव कर सकेंगे, तो क्या होगा, वो क्या कर सकते हैं, चार्ज का भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सो इन जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ईच शेल हैव इलेक्ट्रॉन, लार्ज शेल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और valence electron, inner shell electron highly attached with nucleus, it cannot move, outer shell electron weakly bounded with nucleus so they can move freely। नेक्स्ट देखते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। तो उसमें हम लोग दो केस देखेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन मेटल वायर इज़ नॉट कनेक्टेड टू द सेल, सेकेंड केस है व्हेन मेटल वायर टू एंड्स आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, यानी मैं एक मेटल वायर ले रही हूँ, उसको किसी भी सेल से मैंने कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर भी मैंने एक मेटल वायर लिया है, बट उसको क्या किया है, मैंने एक सेल से क्या किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, सो पहले देखते हैं, यहाँ पर भी ये वायर जो मेटेलिक वायर रहता है उसका हमने कौन सा सेक्शन लिया है, हमने क्रॉस सेक्शन लिया है। क्रॉस सेक्शन को हमने जूम आउट करके देखा है तो हमको इस प्रकार का फिगर दिखा है। तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड केस में देखो कि यहाँ पर मैंने ये जो पॉजिटिव एंड है ये हायर पोटेंशियल है और ये कैसा है, यानी हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, -2 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे प्लस माइनस चार्ज होता है, तो ये कैसा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, और ये कैसा पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। सो इस मेटेलिक वायर को मैंने किससे ऐड किया है, सेल से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। बिकॉज हमको पता है कि सेल में कैसे साइड होते हैं, टू साइड होता है, एक प्लस साइड होता है और एक कैसा होता है, माइनस साइड होता है। सो हमको पता है कि माइनस चार्ज लाइक पॉजिटिव चार्ज, यानी माइनस चार्ज जो है वो किसको लाइक करता है, पॉजिटिव चार्ज को करता है। सेम पॉजिटिव चार्ज किसको लाइक करता है, नेगेटिव चार्ज को लाइक करता है। यस, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। सो ये निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव एंड की तरफ जाएगा कि पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। बिकॉज वाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज किसको पसंद करता है, पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कैसा होगा, लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की होगा। सो मैंने पहले भी बताया है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हो रहा है, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के होगा। क्लियर, इतना समझ में आया। सो क्या इस बात से हमको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इज अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो करंट प्रेजेंट है उसके अपोजिट होता है। यस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द चार्ज पासिंग थ्रू
अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक करंट। एक चार्ज को पास करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से शो करते हैं, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। सो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, चार्ज की होती है कूलम और टाइम की होती है सेकेंड। सो 1A इज इक्वल टू 1C अपॉन 1H। ठीक है, वेयर आई इज अ करंट इन द एम्पेयर, क्यू इज अ चार्ज इन द कॉलम, टी इज अ टाइम इन सेकेंड। सो हमेशा याद रखना, अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट अगर हमको निकालना है, अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट अगर निकालना है तो आपको टाइम हमेशा किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में। टाइम हमको किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में। न्यूमेरिकल्स में ये बात याद रखना। ठीक है, सो इसके साथ एक एग्जांपल भी आपके बुक में दिया है, वो भी देख लेते हैं। Example, a current of 0.4 flows through a conductor for 5 minutes. How much charge would have passed through the conductor? So यहाँ पे हमको क्या दिया है, करंट दिया है I इज इक्वल टू 0.4 एम्पेयर। उसके बाद हमको टाइम दिया है 5 मिनट्स। अभी मिनट्स में दिया है तो हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड, सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 5 मिनट, 1 सेकेंड यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ठीक है, सो 5 इंटू 60 सेकेंड इंटू कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। सो हमको पता है क्यू इक्वल आई इक्वल टू होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने उसी फॉर्मूले से हमको अभी निकालना है चार्ज, तो मैंने क्या ले लिया, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। सो क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, 0.4 ए इंटू 300 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी है, 300 सेकेंड, तो 300। सो आपका चार्ज कितना रहेगा, 120 कोलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या है, कोलम। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास। मैं और एक वीडियो सेंड करूँगी, उसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर रही हूँ। ओके।